में पहाड़ी हवाओं ने ठंडक बढ़ा दी है। 22 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया। कोहरे ने वाहन चालकों की मुसीबतें बढ़ा दी है। हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई है क्योंकि कोहरे के चलते यहां पर जो वाहनों की गति है वो मंद पड़ गई है और हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ी है। हरियाणा में पहाड़ी हवाओं ने ठंडक बढ़ा दी है। पहाड़ी इलाकों में अगर बात करें तो इस समय बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते ठंडी और बर्फीली हवाएं चल रही है, जिसने ठंड के सितम को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। तो ये सितम हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। तो हरियाणा में पहाड़ी हवाओं ने बढ़ाई है ठंडक। 22 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया। कोहरे ने वाहन चालकों की मुसीबत बढ़ा दी है और हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। तो ठंड का सितम दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। पड़ोसी राज्य है जहां पर ठंड का सितम साफ तौर से देखने को मिल रहा है। यहां पर भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो सुबह सवेरे दफ्तर जो आते हैं उनको भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे पर जो रफ्तार है वाहनों की वो धीमी दिख रही है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, मौसम को लेकर हरियाणा में क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्या कहना है मौसम विभाग का? पिछले एक पखवाड़े के बाद मैं ये कहूँ तो पिछले 8-10 दिन से बहुत जबरदस्त ठंड पड़ी है। शीतलहर और कोहरा इसका असर है और अभी भी मौसम विभाग का अनुमान है कि कुछ दिन और ये स्थिति रह सकती है। दरअसल हरियाणा से सटा हुआ उत्तराखंड है और हरियाणा से सटा हुआ हिमाचल है। जम्मू कश्मीर थोड़ा दूर है, लेकिन ठंडी हवाओं का असर वहां से भी होता है। जो हवाएं आती है, बर्फीली हवाएं आ रही है क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है और ये स्पेल लंबा जा रहा है। हम मनाली में बात करें, कुल्लू, मंडी, शिमला, उत्तराखंड के जो हिस्से हैं, जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। तो जो हवाएं आ रही है वो बर्फीली हवाएं, दो तरफ से तो पहाड़ों से घिरा ही हुआ है उत्तराखंड और हिमाचल से हरियाणा, लेकिन जम्मू कश्मीर दूर है, लेकिन तब भी हवाओं में असर तो रहता ही है। तो कुल मिलाकर दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित है। रेल ट्रैफिक की बात करें, सड़क ट्रैफिक की बात करें, दोनों तरह के ट्रैफिक जो है उनमें बाधा है। स्पीड कम है, लोगों को हेडलाइट्स ऑन करके गाड़ी चलानी पड़ी है और एक्सीडेंट्स भी बढ़ रहे हैं। एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, मौतें हो रही है, लोग घायल हो रहे हैं, गाड़ियों का नुकसान हो रहा है। डर का माहौल तो है ही, लेकिन प्रकृति के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, बचाव जरूर कर सकता है। बिल्कुल। डॉक्टरों का भी कहना है कि बुजुर्गों का और बच्चों का खास तौर पे केयर किया जाए, इनको घर से बाहर ना निकाला जाए क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है। बुजुर्गों में कम हो जाती है और बच्चों की अभी पूरी तरह इम्यूनिटी पावर डेवलप नहीं होती जब तक वो बड़े ना हो जाए। तो इसलिए बुजुर्गों और बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। अगर जरूरी ना हो तो बाहर कम ही निकले। दिन निकलने के बाद जब कोहरा छट जाए, और पिछले 14 दिन में मेरे को याद है 14 दिन में एक ही दिन सूरज निकला है। आप अंदाजा लगाइए कितनी ठंड, शीतलहर है और सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। जी बिल्कुल, सामान्य जीवन शैली अस्त व्यस्त हो गई। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।